Good evening, all of you. Now, we are discussed today the atomic structure practice sheet 2. Okay. So, is there any doubts in the practice sheet 1? Till now, we have discussed the practice sheet हमने discuss किया था. उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने सॉल्व नहीं कराए थे. तो आप लोगों ने अगर सॉल्व किया है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, सो मैं उसको डिस्कस कर सकता हूँ. अदरवाइज नहीं है प्रॉब्लम तो हम उसमें मूव ऑन कर सकते हैं. ओके. जो प्रॉब्लम है बेटा आप लोग प्रैक्टिस करो. ओके. प्रैक्टिस सीट 1 मैंने प्रैक्टिस नहीं कराया, मैं उसको प्रैक्टिस कराऊंगा. ओके. जैसे जैसे ग्रेजुअली मैं इसको प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके साथ साथ उसको भी प्रैक्टिस कराऊंगा. ओके. सो टिल नाउ हमारा टारगेट है डुअल नेचर्स एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन से 20 क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट सेक्शन से 20 क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट सेक्शन से 20 क्वेश्चन. आज हमको 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. ओके. तो 60 क्वेश्चंस एवरी टाइम्स हमको एक एक सेक्शन कंप्लीट करके चलना है. अगर सेक्शन में कम क्वेश्चन है, दैट मीन्स हम लोग 2 सेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं. अगर क्वेश्चन ज्यादा है तो उसमें डिवाइड कर सके हम उस सेक्शन को 2 बार में हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं. समझ में आया? Now, all of you, so in the question number 1, de Broglie equations describe the relationship of wavelength associated with the motion of electron and its. इसमें क्या आंसर है बेटा? टेल मी एवरीवन. डी ब्रॉगली इक्वेशंस, जो डी ब्रॉगली इक्वेशंस है मैंने आप सब लोगों को बताया, वो क्या डिस्क्राइब करता है? एनीबॉडी टेल मी. Momentum. मोमेंट. सो व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर डी ब्रॉगली इक्वेशंस? H by P. डी ब्रॉगली इक्वेशंस h by that is Momentum P. lambda dv is equal to H upon mv. h upon p. Okay. And p is equal to m into v. यही था ना एवरीवन? All of you be with me. Now, question number 2, the wave nature of electron was first given by. wave nature किसने given दिया था हम लोगों को? Question number 2, the wave nature of an electron first given by. मोजले नहीं है, हाइजेनबर्ग नहीं है, समरफील्ड नहीं है, तो ये डी ब्रॉगली इक्वेशन. क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ among the following, for which one mathematical expression h upon p stands for de Broglie equations? क्लियर है बेटा ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Okay. Now question number 4, which one of the following explain light both has a stream of particles and wave motion? Which one of the following explain, इसमें से कौन सा explain करता है? That is h upon p. Okay. डिफ्रेक्शन नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है, h upon p. Okay. That is a de Broglie wavelength equations. Okay. समझ में? de Broglie wave equations. All of you clear है ना? Yes, sir. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि कौन सा एग्जाम्पल दिया था? डुअल डी ब्रोगली मैटर्स वेव डुअलिटी हाइपोथेसिस मैंने बताया था. डुअलिटी इलेक्ट्रॉन्स लेके मैंने बताया, एंड उसके साथ साथ मैंने आपको क्रिकेट बॉल लेके बताया था. तो वहां पे दिखाया था कि डी ब्रोगली वेवलेंथ किनके लिए सिग्निफिकेंट है? फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विच आर मूविंग वेरी फास्ट एंड वेरी हाई स्पीड लाइक इलेक्ट्रॉन्स. ओके. एंड इलेक्ट्रॉन्स के लिए मूव करता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स हैज डुअल नेचर. इलेक्ट्रॉन्स डुअल नेचर रखता है, दैट इज वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर. समझ में आया बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ सबको? नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. In which one of the following pair of experimental observation and phenomena does the experimental observation correctly account for phenomenon? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है एवरीवन? आप अपना नॉलेज टेस्ट करो एंड बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है.
ओके देखो, इसमें एक्सरे एक्सपेक्ट्रा नहीं है, एंड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स ये भी नहीं है, एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रा द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स यहाँ पर सी पार्ट है। समझ में आया? ये क्या होता है बेटा? एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ डिफरेंट लैम्डा, दैट इज डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा के लिए क्वांटाइजेशन एनर्जी डिफरेंट होती है। समझ में आया बेटा? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा NH/2 पाई। ओके, एंड H/P, ऑल ऑफ यू ये आपने आइडिया लिया होगा। ओके, एंड ऑल ऑफ यू ये भी आपने पढ़ा होगा, दैट इज MVR NH/P। ओके, कुणाल, इज देयर एनी प्रॉब्लम्स? कुणाल पाटिल, इज देयर एनी प्रॉब्लम्स? ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर जिस इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था बेटा? H/P वी कैन से H/mv लिख सकते हैं। यहाँ पर इसकी पार्टिकल्स की स्पीड होती है। ओके, तो ये पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है। एंड इसको H/mc भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसकी लाइट की स्पीड होती है। तो दिस हैज द डुअल नेचर, तो H/P यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन था। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव द डी ब्रोगली रिलेशनशिप? डी ब्रोगली रिलेशनशिप कौन सा इक्वेशन दे रहा है हमको? क्वेश्चन नंबर 6, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, दैट इज H/mc रख सकते हैं, H/mv रख सकते हैं। क्लियर? नाउ Yes, sir. डी ब्रोगली इक्वेशंस इज, डी ब्रोगली इक्वेशंस कौन सी है? इसमें भी वही H/mv। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। क्लियर? नाउ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल विद मास ऑफ 1 ग्राम एंड वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड। इस टाइप का मैंने एग्जाम क्वेश्चंस कराया इन द क्लास कि मैंने क्रिकेट बॉल ली थी, एंड क्रिकेट बॉल का मैंने मास लिया था 300 और 200 ग्राम लिया था, एंड उसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड ली थी। तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी थी, काउंट करनी थी। सो एवरीवन काउंट द डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो आप लोग यहाँ से। मास दिया यहाँ पर, वेलोसिटी दिया यहाँ पर। ओके, लैम्डा डीवी अपॉन H/mv। मास के यहाँ पर किलोग्राम में मास रखना, एंड ये मीटर पर सेकंड में रखना, और h की वैल्यू रखना है यहाँ पे, लैम्डा डी भी आ जाएगा। एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। So in question number 8, that is question number 8, lambda dv upon h upon okay, very good. Okay, very good आदित्य, आर्या, वेरी गुड, आपका आंसर करेक्ट है। h अपॉन p, दैट इज h अपॉन mv आएगा, एंड हियर इज h6 पॉइंट, द वैल्यू ऑफ h कितनी है बेटा? हाउ मच? 626 इंटू 10 की पावर -34
अपॉन m की वैल्यू दैट इज 1 ग्राम, दैट मीन्स 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम इंटू 100 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ यहाँ पर माइनस के दिस टू एंड यहाँ पर दिस टू, तो माइनस 1 बचेगा, तो द वैल्यू ऑफ 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर आएगा। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ minimum de Broglie wavelength is associated with, minimum de Broglie wavelength is associated with, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? टेल मी एवरीवन। नाउ अगर आपको इस तरीके से कभी क्वेश्चन आए, अप्रोच ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट इज lambda dv is proportional to equal to h upon mv, okay, and lambda dv is proportional to 1 upon v, sorry 1 upon v और 1 upon m। यहाँ पर जिसका मास ज्यादा है, दैट मीन्स जिस मॉलिक्यूल्स का मास ज्यादा है उसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी। तो यहाँ पर आपको मास निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स का मास, प्रोटॉन्स का मास, CO2 का मास, SO2 का मास। आपको मास कैलकुलेट करना है एंड द मिनिमम वेवलेंथ आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा। क्लियर? सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m, यहाँ पर SO2 हैज द हाईएस्ट मास। ओके, तो यहाँ पर SO2 की वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? मिनिमम वेवलेंथ। ओके, बिकॉज SO2 हैज द हाईएस्ट मास, so the wavelength of SO2, the de Broglie wavelength of SO2 is minimum. Clear? Now the question number 10, the de Broglie wavelength associated with the material particle is, directly proportional to the energy, wrong. Directly proportional to the momentum, wrong, because de Broglie equations dv is equal to h upon p, inversely proportional to the momentum, that option is the correct option. Is everyone, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है क्या? Now an electron has kinetic energy, this de Broglie wavelength find करो। Questions number 11 solve everyone। Questions number 11। ओके, ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है, डायरेक्टली फॉर्मूला आप लोगों को मैंने पुट अप किया है इन द क्लास। ओके, इन केस अगर आपको नहीं आता है तो यू कैन सॉल्व बाय दिस मेथड्स। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, lambda dv is equal to h upon p and kinetic energy is equal to 1 by 2 mv square। ओके, नाउ यहाँ पर मैं m का मल्टीप्लाइड करूंगा, यहाँ पर मैं m का मल्टीप्लाइड करूंगा, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m, और इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ओके, क्लियर एवरीवन? सो 1 बाई 2 p स्क्वायर अपॉन m। Clear everyone? Okay, now here is kinetic energy. Now kinetic energy 2 times kinetic energy into m upon that is p। Clear everyone? Now यहाँ पर that is the lambda dv is equal to h upon p की यहाँ पर अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m। इसमें आपको वैल्यू पुट करना है, h नोन है, 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी दिया है, गिवन है, एंड m दैट इज एन इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का मास भी ऑलरेडी हमको पता रहता है। ओके, तो ये गिवन है इसमें। ओके, सो फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ टेल मी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
Okay. Now, so here that is 6.63 into 10 की power minus 34 upon 2 into 2.8 into 10 की power minus 23 into that is 9.1 into 10 की power minus 31. ओके एवरीवन, नाउ आप लोग अभी सॉल्व कर लोगे इसको सॉल्व करना है एंड द करेक्ट ऑप्शंस आपको फाइंड करना है. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What will be the de Broglie wavelength of an electrons moving with velocity of this? Okay, इलेक्ट्रॉन्स की डी ब्रोगली इक्वेशंस एंड वेलोसिटी निकालना है. तो डी ब्रोगली इक्वेशंस लैम्डा डी वी इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. वी गिवन है आपको, दैट इज वी, एंड एम ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स का आपको नोन है, इन द नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन था. तो यहाँ पर लैम्डा डी वी आपको फाइंड करना है. तो यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करो एंड इसका आंसर फाइंड करो. टेल मी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. Now, similar kind of equations, questions number 23. The de Broglie wavelength associated with particles का mass given है, that is m, and moving with velocity v given है. तो आपको h upon mb में वैल्यू पुट करना है एंड इसका फाइनल आंसर फाइंड करना है. क्लियर एवरीवन? Now, what is the de Broglie wavelength associated with hydrogen's electrons in the third orbits? Okay, थर्ड ऑर्बिट में डी ब्रोगली इक्वेशंस कितनी है वो आपको फाइंड करना है. क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 14 कैसे सॉल्व करेंगे एवरीवन, टेल मी. Okay. So next question number 15. If the velocity of hydrogen molecule is 5 into 10 की पावर 4, ये वेलोसिटी गिवन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको आइडिया है. ओके, एंड इलेक्ट्रॉन्स का मास आपको ऑलरेडी गिवन है, नोन है, एंड वेलोसिटी उसकी गिवन है. देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको फाइंड करना है फ्रॉम द लैम्डा डीवी अपॉन एच अपॉन पी. इससे आपको फाइंड करना है. सेम काइंड ऑफ सेम फॉर्मूला आपको 21 क्वेश्चन तक यही लगेगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16. अ गोल्फ बॉल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस एसोसिएटेड वेवलेंथ. यहाँ पर भी वेवलेंथ आपको निकालना है, दैट इज लैम्डा डीवी इक्वल टू एच अपॉन एम वी. ओके, एंड द क्रिकेट बॉल एम एंड वेलोसिटी, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला एच अपॉन एम वी. ओके, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल वाज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स? क्वेश्चन नंबर 18. टेल मी क्वेश्चन नंबर 18. डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स प्रपोज्ड बाय डी ब्रोगली. ऑलरेडी सारा डी ब्रोगली से हम रिलेटेड क्वेश्चंस स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर डी ब्रोगली आएगा. ओके, एनी प्रॉब्लम कुणाल? कुणाल पाटिल, एनी प्रॉब्लम? टेल मी, अदरवाइज आई विल रिमूव यू. ओके, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ. यू कैन नॉट एबल टू ज्वाइन. आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे थ्रू आउट द क्लास. अदरवाइज टेल मी योर प्रॉब्लम्स. आपको प्रॉब्लम्स क्या है?
Is there any problems, Kunal? Now, question number 19. Calculate the de Broglie wavelength of electrons traveling 1% of the speed of light. तो इस क्वेश्चन नंबर 19 इस तरीके से सॉल्व करना है. 1% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. लाइट का स्पीड कितना होता है? टेल मी एवरीवन. 1% of the speed of light, that means the velocity of electrons is equal to 3 into 10 की पावर 8 into 1%. इस लाइट की स्पीड का 1%. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस परसेंट साइन जब रिमूव करूंगा तो बाई 100 आ जाएगा. एंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 3 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड. ओके, क्लियर एवरीवन? Now everyone tell me, Sarvesh, Vishwesh, Utkarsh, Sarvesh, Sanika, क्षितिजा, आर्या, आदित्य, अभय, कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? No, sir. No, sir. Okay, very good. Now question number 19 solve करना है from this formula. Okay. Now question number 20, which is the correct relationship between wavelength and momentums? Wavelength and momentum का correct relationship is A. We know that already हमको पता है correct relationship with wavelength and momentum. Okay. In the last question of this section, the de Broglie equations apply to electrons only, neutrons only, protons only, all materials object in motions. किस पे अप्लाई करते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग बताओ मुझे. de Broglie equations apply all the material object in motion. जो भी material object motion में हो उसमें अप्लाई कर सकते हैं. बट मैंने बताया था आप क्रिकेट बॉल में भी अप्लाई कर सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन्स में भी अप्लाई कर सकते हो. बट जब हम क्रिकेट बॉल का वेवलेंथ निकालेंगे तो दैट डज नॉट सिग्निफिकेंट टू रिस्पेक्टिव वेलोसिटी. उसकी वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में आपका सिग्निफिकेंट नहीं है. मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था. एग्जांपल मैंने लिया था कि इलेक्ट्रॉन्स लिया था आपका. ओके, एंड इलेक्ट्रॉन्स का जब मैंने वेवलेंथ निकाला था तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए वेवलेंथ आया था नियर अबाउट 6.626 एंगस्ट्रॉम. ओके, इतना उसका वेवलेंथ आया था. ओके, एंड इसका रेडियस कितना होता है बेटा? रेडियस अराउंड होता है इसका 2.116 एंगस्ट्रॉम फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए. ओके, n इज इक्वल टू 2 के लिए इतनी रेडियस होती है एंड इतनी वेवलेंथ होती है. तो दिस रेडियस एंड दिस वेलोसिटी इज सिग्निफिकेंट बिकॉज 2 एंगस्ट्रॉम एंड 6 एंगस्ट्रॉम एक सिग्निफिकेंट वैल्यू रखते हैं बिकॉज ये बहुत ही नियरली पास हैं. ओके, या मैं इसको बोलूं कि 2 मीटर्स और 6 मीटर तो ये वैल्यू रखते हैं ना. अगर मैं बोलूं इसको 6 into 10 की पावर 30 मीटर्स एंड यहाँ पर 2 मीटर्स तो दे डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट वैल्यू बिकॉज इसमें 2 मीटर्स प्लस माइनस करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. ओके, तो हम कैलकुलेट तो कर सकते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं, बट फॉर इलेक्ट्रॉन्स इट्स सिग्निफिकेंट. इलेक्ट्रॉन्स जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है उसमें सिग्निफिकेंट है एंड जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है जिसको हम न्यूटोनियन वर्ल्ड बोलते हैं उसमें सिग्निफिकेंट नहीं है. आप अप्लाई करके निकाल सकते हो जस्ट लाइक मैंने अभी गोल्फ बॉल में निकाला, क्रिकेट बॉल में निकाला, बट ये उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, इसका कोई मीनिंग नहीं रहता, मीनिंगलेस रहता है. ऑल ऑफ यू क्लियर ना? एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में आपको फाइंड करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, बट दिस डज नॉट हैव एनी मीनिंग. ओके, नाउ सेक्शन सेकंड, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस. ओके, इसमें आपको फाइंड करना है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स में, दैट इज हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है. डी ब्रोगली सेज दैट जस्ट लाइक एनर्जी के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, पार्टिकल्स एंड वेव नेचर, सिमिलरली कोई मटेरियल पार्टिकल्स के भी वेव नेचर्स होते हैं, जस्ट पार्टिकल्स एंड वेव नेचर्स. क्या बोला हाइजेनबर्ग ने? हाइजेनबर्ग बोला, ये हाइजेनबर्ग ने बोला, दैट इज हाइजेनबर्ग.
दिस हाइजेनबर्ग सेज कि डी ब्रोगली ने क्या बोला, डी ब्रोगली सेज दैट कि एनर्जी हैज टू एस्पेक्ट्स, नंबर वन वेव एंड नंबर सेकंड पार्टिकल नेचर। ओके, तो इसने बोला, हाइजेनबर्ग बोला कि सिमिलर मैटर होता है, कोई भी मैटर है, कोई भी एलिमेंट्स, उसके भी दो नेचर्स होते हैं, नंबर वन वेव एंड नंबर सेकंड वेव नेचर्स एंड पार्टिकल्स नेचर्स। ओके, जनरली क्लासिकल फिजिक्स में फॉर एग्जांपल जब हम आप लोग अभी क्या प्रोजेक्टाइल मोशंस की बात कर रहे हैं, अभी आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशंस पढ़ रहे होंगे। ओके, तो उस टाइम पे क्या है कि अगर हमको इनिशियल पोजीशन आपको गिवन है, इनिशियल पोजीशन अगर आपको दे दी जाए तो आप उसकी वेलोसिटी निकाल लोगे। इनिशियल पोजीशन में मैंने आपका किसी पॉइंट यहाँ से पार्टिकल्स में इसको कुछ वेलोसिटी दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पर वेलोसिटी v है। ओके, एक्सेलरेशन u है। ओके, एंड सर्टेन टाइम में आपका इसका v2 v1 है एंड a1 है। सर्टेन टाइम में इसका v2 एंड a2 आप लोग निकाल लोगे ना, अगर कुछ टाइम गिवन है तो ये होता है क्लासिकल फिजिक्स का एग्जांपल। ओके, नाउ जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जिस फिजिक्स में हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज उसमें क्या होता है बेटा, अगर आपको जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है। ओके, ना इलेक्ट्रॉन्स को जब हम फाइंड करने आते हैं तो उसमें लाइट डालते हैं, एंड लाइट डालेंगे तो लाइट से क्या एच न्यू एनर्जी रहती है लाइट में, एंड एच न्यू एनर्जी से इसको कुछ एनर्जी मिल जाएगी, एंड इस एच न्यू एनर्जी से क्या है, इसकी वेलोसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी एंड इसकी पोजीशन भी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है एंड इसकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है, इसमें कुछ नए वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, सो दैट्स व्हाई हाइजेनबर्ग ने बोला अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सेज दैट कि सो in microscopic world it is extremely difficult to determine the position and velocity of particles simultaneously and accurately। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं। ओके, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की, दैट मीन्स मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था उस टाइम पे, दैट इज कि अगर हम जब फैन होता है, एक फैन का एग्जांपल दिया था मैंने, इस टाइप का फैन का 3 फिन्स लगा हुआ है, अगर मैं फैन चलाता हूँ तो फैन चलता है तो मुझे उसकी जो फिन्स दिखती नहीं है, तो रियल वर्ल्ड में हम फैंस की फिन्स नहीं बता सकते कि वो फैंस एक सर्टेन पॉइंट में कहाँ पर है, तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन की बात करेंगे तो वहां पर हम नहीं बता सकते। तो ये प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग ने दिया था, एंड इस प्रिंसिपल की वैल्यू थी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इंटू एच अपॉन 4 पाई। क्लियर, ऑलरेडी मैंने ये आपको समझाया। एवरीवन, किसी की कोई प्रॉब्लम्स, डाउट? Now, question number second, the positions and velocity of small particle like electrons cannot be simultaneously determined. Okay, this statement is Heisenberg uncertainty principle, principle of de Broglie, wave natures, Pauli exclusion principle, above principle। कौन सा बेटा, हम लोग हाइजेनबर्ग ही पढ़ रहे हैं तो हाइजेनबर्ग का ही होगा। क्लियर बेटा? नाउ इन हाइजेनबर्ग uncertainty equations delta x into delta p greater than equal to h upon 4 pi, here p stand for uncertainty in momentum। ओके, यहाँ पर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होती है। मोमेंटम होता है या वेलोसिटी होता है, बताओ मुझे, टेल मी एवरीवन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज नॉट द करेक्ट रिलेशनशिप इन द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा करेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, एवरीवन टेल मी। अगर मैं पॉइंट सी की बात करूं, सो हाइजेनबर्ग डिस्क्राइब एज डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये हाइजेनबर्ग ने डिस्क्राइब किया, नॉट यहाँ पर हमको इक्वल टू नहीं बताया उसने, तो इक्वल टू वाला साइन बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, the maximum probability of finding an electrons in dxy orbitals is along x-axis, along y-axis, at an angle of 45 degree from the x and y-axis, at an angle of 90 degree from x and y-axis। क्वेश्चन नंबर 6 आपको एक्सप्लेन करना है मुझे, एनीबडी टेल मी, कौन सा बताएगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 6,
Anybody tell me question number 6? C options. ओके बेटा, सी ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस है ऑलरेडी। अगर आपको नहीं आइडिया तो मैं बताता हूँ। दैट इज द शेप ऑफ डी एक्स वाई। डी एक्स वाई किस तरीके से होता है? दैट इज, हेलो, ओके। सो द शेप ऑफ डी एक्स वाई दैट इज, इस तरीके से एक्सेस होगा बेटा। ऑलरेडी एक्सेस ऐसे डिफाइन होता है। ओके, ये सेफ हो गया। एंड इसमें मैंने ऑलरेडी इस तरीके से मैंने बनाया था, दैट इज this is x axis and this is y axis. Okay, now the maximum probability of finding an electrons, यहाँ पर electrons find करने की probability ज्यादा होती है बेटा। Okay, and this is the at 45 डिग्री पर, ये सारे एवरी डायरेक्शन में 45 डिग्री पर होते हैं। ओके, ऑलरेडी मैं डिस्कस किया हूँ इन द क्लास। ओके, सो इन डी एक्स वाई, दैट इज डी एक्स वाई, इसको बोलते हैं डी एक्स वाई का शेप। ओके, बिकॉज एक्स वाई एक्सिस में बनाते हैं तो ये डी ऑर्बिटल्स का शेप है डी एक्स वाई। ओके, नाउ अगर मैं बनाता हूँ डी वाई जेड, तो मुझे वाई और जेड एक्सिस में बनाना पड़ेगा। ओके, इफ आई, मैं अगर डी जेड एक्स बनाऊंगा तो जेड और एक्स एक्सिस में बनाऊंगा, दैट इज डी जेड एक्स डी वाई जेड, इस तरीके से शेप बनेगा। ओके, क्लियर एवरीवन? नाउ तो इसमें क्या है, द प्रोबेबिलिटी एट अ एंगल ऑफ 45 डिग्री एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, now simultaneous determinations of exact position and momentum of electrons is possible, impossible, sometimes possible, sometimes impossible। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में? According to Heisenberg uncertainty principle, momentum and exact position of electrons cannot be determined simultaneously। हाइजनबर्ग ने बोला कि कभी भी हम इसको साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते इन द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। क्लियर? तो दिस इज इम्पॉसिबल। ओके, नाउ इफ uncertainty in the position of electrons is zero, the uncertainty of its momentum would be, क्या होगा बेटा? अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी जीरो है, दैट इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो है, तो डेल्टा पी क्या होगा? जीरो होगा। कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। बता पाओगे बेटा? ओके, इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, दैट इज डेल्टा एक्स इज इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ओके, नाउ डेल्टा पी इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, हियर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स। नाउ अगर मैं डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पर जीरो रख पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट वैल्यू आएगा। ओके, इन केस अगर उसकी पोजीशन जीरो है, दैट मीन्स उसका मोमेंटम इनफाइनाइट है।
इन केस अगर उसका मोमेंटम इनफाइनाइट है तो उसकी पोजीशन 0 है, अगर मोमेंटम 0 है तो उसकी पोजीशन इनफाइनाइट है। समझ में आया बेटा एवरीवन? नाउ the possibility of finding electrons in an orbitals was conceived by electrons की positions find करने in the orbitals conceived by किसने बताया था? Everybody tell me. Question number 9. वेरी गुड बेटा। तो द पॉसिबिलिटी ऑर्बिटल शब्द जहां पे आ जाता है वहां पर ऑर्बिटल शब्द श्रोडिंगर ने ही इजाद किया था, दैट मींस इन्वेंट किया था ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल वर्ड। ओके नाउ जब तक हम श्रोडिंगर नहीं पढ़े तब तक हम इसको क्या पढ़ते थे? ऑर्बिट पढ़ते थे, ऑर्बिट स्टडी करते थे। क्लियर एवरीवन? नाउ whenever we start the study of Schrodinger equations या Schrodinger wave equations, जब उसने बताया कि ऑर्बिट, ऑर्बिट नाम का कोई चीज होता ही नहीं है, ये तो फिजिकल मीनिंग है ही नहीं इसकी। फिजिकल मीनिंग किसकी है? ऑर्बिटल्स की है। एंड ये 3D ऑर्बिटल्स होता है, 3D में होता है। लाइक आपका सेफ होगा ये 3D में जो बॉल बनती है इस 3D में ऑर्बिटल्स होता है। ओके ऑर्बिटल्स का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता, कोई रियल मीनिंग नहीं होता। ऑलरेडी मैं डिस्कस किया इन द difference between orbit and orbitals. Okay, now questions number 10, the uncertainty principle gave the concept of probability and orbitals, physical meaning of psi and psi square, all the above। uncertainty principle, जो uncertainty principle है वो क्या हमको देता है? tell me everybody, uncertainty principle। very good Utkarsh। okay now uncertainty principle gave us the concept of probability, ये probability का concept हमको देता है। समझ में आया all of you? now questions number 11, the uncertainty principle and the concept of wave nature of matters was proposed by and respectively uncertainty principle that proposed by Heisenberg and concept of nature of matters proposed by किसने proposed किया था बेटा? नेक्स्ट बताओ। डी ब्रोगली ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इज दिस, दैट इज डेल्टा एक्स। ओके एंड द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन, मोमेंटम है सॉरी, दैट इज डेल्टा पी एंड दिस इज डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स फाइंड करना। तो 12 नंबर क्वेश्चन, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज greater than equal to 4 pi। okay so delta p is equal to h upon 4 pi into delta x। now यहाँ पर 6.63 पुट करूंगा, 62 है यहाँ पर वैल्यू, एंड 10 की पावर माइनस 34, दैट इज 4 इंटू 3.14 इंटू द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा पी हमको गिवन है, डेल्टा एक्स निकालना है। ओके यहाँ पर डेल्टा पी करता हूँ। डेल्टा पी की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके ना इसको अगर आप सॉल्व करोगे, दैट इज -5 है यहाँ पर, तो ऊपर जाएगा तो +5 हो जाएगा, 10 की पावर +5, तो यहाँ पर मैंने रिमूव किया, एंड 4 4 इंटू 3, दैट इज 3.14 इंटू 4, 4 6 4 1 4 7 40 12। ओके तो नियर अबाउट 12.76 आएगा। ओके नाउ इनकेस अगर मैं इसको 2 टाइम्स कर दूं, ओके दैट इज 2 टाइम्स, ओके सो 1/2 इंटू 10 की पावर माइनस 34 था, तो यहाँ पर 29 आएगा, 29 आएगा। ओके नाउ अगर मैं इसको 0.5 इंटू 10 की पावर 29, तो यहाँ पर 5 इंटू 10 की पावर माइनस 30, नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट इतना आंसर आएगा। तो 527, एक तो ये आंसर है, एक ये आंसर है। तो आपको अभी यहाँ पर पावर देखना है,
तो पावर में कौन सा आंसर आ रहा है आपका, बताओ मुझे, एवरीवन टेल मी। अकॉर्डिंग टू दिस कौन सा आंसर आ रहा है बेटा? दैट इज सी पार्ट्स। ओके, वेरी गुड उत्कर्ष। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करो। अनसर्टेनिटी इन द पोजीशंस ऑफ मूविंग बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम बुलेट का मास दिया। ओके, दिस इज द m and this is delta x and calculate the uncertainty in delta v निकालना है। तो यूज दिस फॉर्मूला, मैंने आपको बताया डेल्टा x इंटू एम इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ओके, नाउ डेल्टा v फाइंड करना है, तो इन दिस केस डेल्टा v इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा x। इसमें आपको वैल्यू पुट कर देना एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। Everyone tell me the correct answer. Now इसका करेक्ट आंसर आप फाइंड कर लेना। ओके, द इक्वेशंस डेल्टा x डेल्टा p shows that the Heisenberg uncertainty principle, okay, which quantum number is not related with Schrodinger equations? Okay, now which quantum number is not related to Schrodinger equations? Schrodinger equations में क्या है, n l and m एक्सप्लेन करता है, ये s दैट इज ms जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो एक्सप्लेन नहीं करता, बिकॉज स्पिन क्वांटम नंबर डज नॉट हैव एनी फिजिकल मीनिंग। ओके, इट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स अपने ओन एक्सिस पर मूव करता है, तो उसकी वजह से इसमें कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होगा, बट ये हमने ऐसा सोचा गया है कि इट इज अ हाइपोथेटिकल क्वांटम कॉन्सेप्ट। ओके, इसका कोई रियल वर्ल्ड में कोई मीनिंग नहीं है। ओके, समझ में आया था, ये मैंने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया। द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ 0.5 ग्राम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ो। Question number 16, uncertainty in the position 0.5 gram particles is, that is delta x, that is m and that is delta v आपको फाइंड करना है। सेम काइंड ऑफ दिस फॉर्मूला, यही फॉर्मूला यूज करना है आपको बेटा। ओके, क्लियर? द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज दिस uncertainty of the momentum, that is delta p, and पोजीशन में निकालना डेल्टा x आपको फाइंड करना है। सेम फॉर्मूला डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पाई, इस फॉर्मूले से आपको फाइंड करना है। क्लियर? अगर कोई भी पॉइंट पे किसी को भी कोई डाउट आ रहा है तो बेटा एवरीवन एक्सप्लेन करो। ओके, ओके, now according to the Heisenberg uncertainty principle the product, ओके, सेम फॉर्मूला इसमें यूज करना है। ओके, फॉर एन इलेक्ट्रॉन्स इफ द अनसर्टेनिटी वेलोसिटी इज डेल्टा वी द अनसर्टेन पोजीशन दिस, ये भी आपका आंसर है। ओके, बिकॉज एकदम सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ऑर्बिटल इज सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। ओके, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 बताओ ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 20, that is space around the nucleus where probability of finding electrons is maximum. Question number B, option number B is the correct option. Okay, now अभी तक हम लोग इतने क्वेश्चन कवर किए। नाउ अभी हम क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पे चलते हैं। ओके, दैट इज BE Beryllium's fourth electrons will have 4 quantum numbers।
तो बेरिलियम के 4th इलेक्ट्रॉन्स की 4 क्वांटम नंबर आपको फाइंड करना है। एवरीबॉडी आप फाइंड कर सकते हो बेरिलियम के 4th इलेक्ट्रॉन्स की 4th क्वांटम नंबर। दैट इज बेरिलियम होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? एनीबॉडी टेल मी द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम? 4. 4। वेरी गुड। एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे बनेगा? एनीबॉडी टेल मी? 1s2 2s2, ये आपको आता है, मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया ना। ओके ना, इसमें 4th इलेक्ट्रॉन्स बोला, दैट मीन्स इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, अगर मैं इसको फिल करूंगा दैट इज 1 2, एंड इसमें फिल करूंगा दैट इज 1 and 2, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो दैट इज एस ऑर्बिटल में है, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू 2 बिकॉज दिस, एंड l इज इक्वल टू बिकॉज ऑफ दिस, s क्या है? 0 है। ओके, एंड m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? m इज इक्वल टू -1. -1, -1 + 1 0 क्या होगा बेटा? बताओ मुझे एवरीवन। m इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। ओके, एंड s इज इक्वल टू, और वी कैन से, यहाँ पर s की बात चल रही है तो हम लोग यहाँ पर s लिखूंगा मैं यहाँ पर, एंड दैट इज इसकी डायरेक्शन डाउन डायरेक्शन में। ओके, डाउनवर्ड्स है। ओके, तो इसको मैं -½ पुट करूंगा। ओके, कन्वेंशनली हम इसको कुछ भी पुट कर सकते हैं, -½ और +½ ओके, बट हम क्या करते हैं कि जो अपवर्ड डायरेक्शन होती है उसको हम +½ लिखते हैं, एंड जो डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है उसको -½ लिखते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नाउ द क्वांटम नंबर विच ऑफ द स्पीसीज द लोकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज द एनर्जी। ओके, ये बताओ मुझे, द क्वांटम नंबर विच स्पेसिफाई द लोकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज द एनर्जी। कौन सी क्वांटम नंबर जो इसकी एनर्जी एंड लोकेशन स्पेसिफाई करती है? ओके, वेरी गुड बेटा, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो इसकी लोकेशन एंड एनर्जी स्पेसिफाई करता है। क्लियर एवरीवन? इज देयर एनी डाउट? नाउ सिमिलर द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय द क्वांटम नंबर। कौन से क्वांटम नंबर से ऑर्बिटल्स का शेप गिवन होता है? टेल मी एवरीवन बेटा।
Okay, that means options number, question number 4, the Pauli's exclusion principle. Pauli's says the all four quantum numbers of any two electrons is not same. सेम नहीं होती है, किसी भी टू इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, बिकॉज किसी भी आदमी का एड्रेस सेम नहीं हो सकता. अगर आपका एड्रेस अलग है तो दूसरे आदमी का एड्रेस भी अलग होगा. सेम काइंड ऑफ क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट होता है. ओके, सबका एड्रेस अलग अलग होता है. एवरी इलेक्ट्रॉन्स हैज अ डिफरेंट क्वांटम नंबर, सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स. ओके, नाइट्रोजन हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस एंड नॉट दिस व्हिच इज डिटरमाइंड बाय. नाइट्रोजन का क्वांटम नंबर्स बताओ. 1s2, नाइट्रोजन से पहले 7 होता है. ओके, एंड इसका 1s2, 2s2, 2p3. ओके, दैट मीन्स ये तो क्लियर है. एंड यहाँ पर 2px, 2py एंड 2pz. यहाँ पर मैं 1 फिल करूंगा, 1 फिल करूंगा, 1 फिल करूंगा. ओके, ना इसमें बोला this, not this, which is determined by above principle, Pauli's exclusion principle, Hund's rule and uncertainty principle. Above principle because ये तो नहीं बताएगा. ओके, एंड पॉली एक्सक्लूजन लॉ भी नहीं बताएगा. हुंड्स रूल बताता है द डुप्लीसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्या बताता है? इन एंड सब सेल्स इलेक्ट्रॉन्स नेवर पेयर अंटिल नो अवेलेबल एम्प्टी डीजनरेट ऑर्बिटल आर लेफ्ट टू देम. दैट मींस इसने क्या बोला हुंड्स ने, इलेक्ट्रॉन्स डोंट स्टार्ट टू पेयर अप अनलेस एंड अंटिल बाकी सेल फिल नहीं हो. इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप नहीं स्टार्ट होगा. इसमें क्या बोला यहाँ पर बेटा, 2p2 कर दिया एंड 2pxy 1 कर दिया एंड 2pz 0 कर दिया. तो यहाँ पर पेयरिंग स्टार्ट तब तक नहीं हुई जब तक यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होगा. ओके, समझ में आया बेटा ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पर हुंड्स रूल है. नाउ नेक्स्ट, which one of the following configuration represent the noble gas? noble gas का configuration 1s2 जिसकी लास्ट सेल तक इलेक्ट्रॉन्स पूरा फिल हो जाते हैं. दैट मीन्स कौन सा नोबल कॉन्फ़िगरेशन है? ये नोबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये भी नोबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है. ओके, ये भी नोबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है. दिस इज द नोबल कॉन्फ़िगरेशन. ओके, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी नोबल कॉन्फ़िगरेशन कब होता है. अगर आपका सेल कंप्लीट हो जाए, 1s कंप्लीट हो जाए, 1 कंप्लीट हो गया, 2 सेल कंप्लीट हो गया. 2 सेल मीन्स यहाँ पर 1s हो जाएगा. यहाँ पर 2s 2p कंप्लीट हो गया. 3 कंप्लीट मीन्स 3s 3p 3d कंप्लीट हो गया. फोर्थ में क्या, 4s 4p 4d 4s. ये कंप्लीट हो जाए तब जाके वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस बनाता है. ओके, नेक्स्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ सिल्वर एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट. ओके, ये ऑलरेडी आपको सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 7 सिल्वर का. मैं अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स नहीं आता, कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर नहीं है, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ. अदरवाइज आप सॉल्व कर सकते हो. ओके, विद द हेल्प ऑफ योर पीरियोडिक टेबल. आपके पास पीरियोडिक टेबल होगा, उसकी हेल्प से आप लोग सॉल्व करो. ओके, now question number 8, principal azimuthal and magnetic quantum numbers are represent related to size, shape and orientation, shape, size and orientation, size, orientation and shape, none of the above. क्वेश्चन नंबर 8 बताओ मुझे एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? That is question number 8, size, shape and orientation. Okay, that principal quantum number n represent the size of the orbitals. Okay, and azimuthal represent the orbitals का shape क्या है, and magnetic quantum number represent the orientation. उसका orientations क्या है? Okay, and the जो spin quantum numbers होती है उस electrons की spin क्या है, directions क्या है, वो दिखाता है. Okay, now next the set of 4 quantum numbers of z is equal to 7. z is equal to 7 के लिए 4 क्वांटम नंबर आपको फाइंड करना है इन द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके, लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स को आपको सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर आपको निकालना. एवरीबॉडी इसको फाइंड करो. एंड अगर किसी को डाउट होता है चैट बॉक्स से मुझे मैसेज करो, आई विल एक्सप्लेन देयर. ओके, एनी प्रॉब्लम्स? नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ क्रोमियम्स. क्रोमियम का मैं ऑलरेडी डिस्कस किया बहुत ही अच्छे से, उसको आप लोग करना. एंड 2p ऑर्बिटल्स हैव, ये भी हो जाएगा आपसे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एज नेगेटिव इज h नेगेटिव 1s2. दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, गेन किया, इसका 1s2 हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट 13, द क्वांटम नंबर फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट्स बिलो गिवन एंड दिस एटम्स. दैट मींस ये आपसे निकाल सकते हो ऑल ऑफ यू. ओके, नाउ बेटा ऑल ऑफ यू
क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको सॉल्व करना है. अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम समझ में आती है, यू कैन मैसेज मी, आई विल एक्सप्लेन देयर. ओके, समझ में आया एवरीवन? अब है आदित्य, आर्या, क्षितिजा, सनिका, उत्कर्ष, विश्वेश, श्रेयांश. ओके ओके, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम समझ में आती है, आप मुझे मैसेज करो, मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा. क्लियर ना? Yes, sir. फॉर नाउ मैं अभी क्लास स्टॉप कर रहा हूँ, बिकॉज बैक टू बैक एक और मेरा क्लास है एंड आपका भी क्लास है. ओके, समझ में आया बेटा? इज देयर एनी प्रॉब्लम्स? एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम्स? No, sir. No, sir. So till now, bye everyone. Okay, now we will meet in the next lecture. Bye, sir. Take care.